नमस्कार। आइए सुनते हैं रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को जोड़ों की दर्द की समस्या है तो इस वीडियो को जरूर सुनिए। रुमेटॉइड आर्थराइटिस या आरए इस बीमारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे गठिया नाम से जानते हैं, इसे आमवात भी कहा जाता है, वात कहा जाता है। इस तरह देश के अलग अलग प्रांतों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। रुमेटॉइड या आरए ये बीमारी ज्यादातर महिलाओं में दिखी जाती है। मेरे पास आने वाले पेशेंट्स में हम कह सकते हैं कि लगभग 10 में से 7 से 8 महिलाएं होती। पेशेंट्स को इसकी तकलीफ एक झटके में नहीं आती, बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे इसके लक्षण आने लगते हैं। ज्यादातर महिलाओं में यह बीमारी 30 और 50 इस उम्र के बीच में देखी जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि पहले नहीं हो सकती, कुछ बच्चों में भी यह बीमारी पाई जाती है। 50-60 की उम्र के बाद लेट ऑनसेट आरए भी देखा जा सकता है, पर जैसे मैंने कहा मैक्सिमम 30 और 50 इस उम्र में पेशेंट्स को इसके लक्षण पहली बार महसूस होते हैं। जब तकलीफ शुरू होती है तो ये जोड़ों की बीमारी है। आर्थराइटिस इस शब्द का मतलब ही है जोड़ों की बीमारी। बट ये बीमारी एक झटके में नहीं आएगी, धीरे धीरे करके हाथ की उंगलियों से शुरू होती है और दर्द आना शुरू होता है। शुरुआत के कुछ समय ये दर्द आता है और शायद एक आध दिन में चला भी जाता है। अगर आप अपने फैमिली डॉक्टर को मिले और उनसे कुछ दवाइयां ले तो कुछ समय तक, शायद कुछ हफ्तों तक राहत भी रह सकती है। बट जैसे कुछ हफ्ते, कुछ महीने गुजरने लगते हैं, ये बीमारी आती है और जाने का नाम ही नहीं लेती। दर्द आता है और वो दर्द हमेशा के लिए रहने लगता है। कुछ चीजों से ये दर्द बढ़ता भी है, जैसे ठंडे मौसम से ये दर्द बढ़ सकता है। अगर आप एसी में या पंखे में बैठे तो दर्द बढ़ सकता है। अगर बारिश का मौसम हो तकलीफ हो सकती है। अगर आपको कोई इंफेक्शन हो, कोई बुखार हो, उसके बाद तकलीफ बढ़ सकती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद और मेनोपॉज जब पीरियड्स बंद होते हैं, इन दो समय पे भी हम देखते हैं कि तकलीफ बढ़ती हुई महसूस हो सकती है। जब तकलीफ होती है तो इन जोड़ों में सूजन देखी जा सकती है। ये जोड़ सूज जाते हैं, कभी कभी सूजन के साथ जोड़ लाल भी हो जाते हैं। जैसे हफ्ते महीने गुजरते हैं, हाथों से आगे बढ़ के ये बीमारी कलाई में भी हो सकती है, कोहनी में हो सकती है, बड़े जॉइंट जैसे शोल्डर्स, नीज, एंकल, इन जोड़ों में भी इसकी तकलीफ हो सकती है। उसी के साथ जैसे तकलीफ आगे बढ़ती है, जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, ये तकलीफ एक जोड़ में आने के बाद जाती नहीं है, वहां पे लंबे समय तक रह सकती है। कुछ हफ्तों तक एक जोड़ सूजा हुआ रह सकता है और दर्द दे सकता है। इस बीमारी का एक खास लक्षण है मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब सुबह उठने के बाद पेशेंट महसूस करते हैं कि मुट्ठी बंद करने में तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ आधे घंटे से पेशेंट्स हमें बताते हैं कि सुबह उठ के बर्तन कोई खोलना या कोई ढक्कन खोलना या सुबह उठ के आटा भूनना, ये सारी चीजें बहुत तक परेशान करती। बट जैसे बीमारी का वक्त आगे बढ़ने लगता है, ये बीमारी जोड़ों से हड्डियों तक और लिगामेंट्स तक फैलने लगती है। जोड़ माने दो हड्डी के बीच की जगह। अगर बीमारी आगे फैले तो उससे उस हाथ का या उस जोड़ का आकार परमानेंटली बदल सकता है। ये तुरंत नहीं होगा, ये 2 से 5 साल बाद अगर बीमारी को कंट्रोल ना किया गया तो होगा कि पेशेंट्स के हाथों का आकार बदल सकता है, पैरों की उंगलियों का आकार बदल सकता है कंधा ऊपर ना उठ रहा हो सकता है कोहनी सीधी ना कर पा रहे हो सकता है कलाई की मूवमेंट अटक गई। इस स्टेज को हम डिफॉर्मिटीज कहते हैं। शुरुआती स्टेज से डिफॉर्मिटी आने में कुछ सालों का वक्त होता है और इस वक्त में अगर दवाई सही से दी जाए तो हम डिफॉर्मिटी को आने से रोक सकते हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो में आपने कुछ ऐसा सुना जिससे आपको फायदा हुआ, या आप किसी और को जानते हो जिसको ये सुन के फायदा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। सुनने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।